अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विजय कुमार है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वी टीवी वॉइसेस थ्रू विजय, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के नौजवानों की कहानियों को आवाज देने की, उन कहानियों की जो कि अनसुनी है और अनकही कहानियां हैं, जो कि एक सुनहरे और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब देखती हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारे साथ आज मौजूद है बलूचिस्तान से मोहम्मद अकरम। आगे की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। जी अकरम। अस्सलाम वालेकुम, विजय वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। मेरा नाम मोहम्मद इकरम है। मैं बेसिकली ताल्लुक़ रखता हूँ बलूचिस्तान के एक शहर डेरा अल हयात से, जहाँ से मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन पूरी की। मेरा मेट्रिकुलेशन जो था वो सरकारी स्कूल से था। उसके बाद मैंने अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज़ के लिए मैं सिंध चला गया, जहाँ पे मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की और उसके बाद मैंने अपने ही इलाके की एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन ले लिया और वहाँ से मैंने अपने लिटरेचर की डिग्री परस्यू की। और अभी करंटली थ्रू आउट माय एकेडमिक प्रोसेस मैंने बहुत सारे एनजीओज़ के साथ काम किया, इंटरनेशनल, नेशनल एनजीओज़ के साथ। और मैं आई गॉट द नो हाउ ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर राइट आफ्टर दिस। मैं लाहौर आ गया, मैं लाहौर आता रहता हूँ। इन इन आवर वेकेशंस हम क्या करते हैं कि हम घर नहीं जाते। तो घर जाने के बजाय, घर पे बैठने के बजाय हम क्या करते हैं, लाहौर आ जाते हैं, किसी बड़ी सिटी चले जाते हैं। वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ कर लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ इंटर्नशिप कर लेते हैं, कुछ सीखते हैं या कोई काम कर लेते हैं। तो क्या रही मतलब एक हिंदुस्तान के देहाती गांव में उसने जो है जन्म लिया और वहाँ पे अपनी जो है बुनियादी तालीम हासिल की। तो क्या आपको वहाँ पे चैलेंजेस, क्या मसले मसाइल फेस करने पड़े ड्यूरिंग आपकी एजुकेशन वहाँ पे बुनियादी तालीम जो हासिल करने में? मेनली ये था कि मैं देहाती तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ही रूरल एरिया से नहीं आता। हमारा अच्छा जो अच्छा। शहर है वो एक टाउन सिटी एरिया है। तो टाउन सिटी एरियाज़ की एजुकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इनिशियली मैंने मॉडल स्कूल में, पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जो है मैं फिर सरकारी स्कूल की तरफ मुझे जाना पड़ा। जो हम हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे पास मीडियम वही होता है। तो इसमें मुश्किलात का आप कहें तो हमारे यहाँ एजुकेशन में एक सबसे बड़ा फ्लॉबैक आता है ट्यूशन कल्चर का। कि हम्म। हम स्कूल में तो पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ना, स्कूल के असाइनमेंट्स करना, उनकी चीज़ें कंप्लीट करना, लेकिन वो हम एम्पल तरीके से वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते अपना, जिसके लिए हमें ट्यूशन जाके पढ़ना होता है। या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि एक्सपेक्टेड होती है एक स्कूल से, वो हमें वहाँ से मिल नहीं रही होती है। तो उस गैप को फिल करने के लिए जो है पेरेंट्स फिर अपने बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए। लाइक ग्रामर की अलग से क्लासेस ले ली हमने, लाइक कोई ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट हो गया जिसमें हम बहुत सेटबैक्स हैं हमें, उसको एक्स्ट्रा टाइम देके एक्स्ट्रा पढ़ते थे। तो यही स्ट्रगल रही है पढ़ाई के साथ कि हम सुबह भी पढ़ते थे और फिर शाम को भी पढ़ते थे। अच्छा, तालीम के साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि आपने सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है, तो किस उम्र में आपको ये ख्याल आया कि मुझे सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, या पाकिस्तान की जो सोसाइटीज हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, उसमें भलाई के लिए मुझे जो है काम करना चाहिए? कैसे ख्याल आया, क्यों आया और आपने क्या क्या इसमें काम किए आज तक? ये एज़ सच कोई ऐसा नहीं था, मतलब मैं किसी अ, वाक़ये से या मतलब ऐसे ही मुझे ख़्याल नहीं आया कि मैं सोशल सेक्टर में चला जाऊँ। तो हम जिस इलाके में रहते हैं वो उसको ना फ्लड इफ़ेक्टेड एरिया का नाम दिया गया है, जो जो कि डिवीज़न नसीराबाद पूरा उसमें आ जाता है। अच्छा। उसके अंदर जो है एनजीओज़ बहुत सारी काम करती हैं। मेनली 77 एनजीओज़ आर रजिस्टर्ड विदिन आवर डिवीज़न। तो हम देखते हैं कि हमने 2010 का सैलाब फ़ेस किया, फिर हमने 2012 का सैलाब फ़ेस किया, उसके बाद हमने मानसून की हेवी रेन्स फ़ेस की और उनके बाद जो है 2022 में राइट इन 2022 अगस्त में जब 8 दिन की मुसलसल बारिश हुई, तो मैं अपने शहर में मौजूद था। हालाँकि मेरी बिल्कुल। फैमिली वहाँ पे नहीं थी, लेकिन मैं, मेरा छोटा भाई, हमने देखा कि क्राइसिस किस तरह से बढ़ रहे थे, लोग किस तरह से बेघर हो रहे थे, वो किस तरह यहाँ से उठ के बाहर जा रहे थे। और फिर एनजीओज़ और डेवलपमेंट सेक्टर्स के फंड्स आना और उन पे काम करना। फिर मैंने देखा ये जो कल्चर एक इनिशिएट हुआ हमारे इलाके में, हम सोशली वर्क करना चाहते हैं, हम अपने माशरे में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन हमने एक फ्लॉबैक देखा हमारी आवाम की तरफ के इन एनजीओज़ का। हम पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट ये पड़ा कि हमारी जो आवाम थी, जिनको फ्लड का रिलीफ या एड दिया गया, वो एड डिपेंडेंट हो गए। वो उनमें डिपेंडेंसी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई कि वो लोग बस फंड पे डिपेंड होने लगे। लाइक 2010 के सैलाब में जितना फंड आया, फिर 12 के सैलाब में फंड आया, फिर 2022 में लोगों ने क्या किया कि अपने पक्के मकानों को खाली करके, घर छोड़ के रोड पे बैठ गए फंड लेने के लिए कि हम इफेक्टेड हैं। सो दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि एक एनजीओ सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर जिसको हम समझते हैं कि वो मुआशरे में डायरेक्टली काम करके इन्वॉल्व होकर लोगों की भलाई करती है, ऑन दी अदर हैंड भलाई की जगह ये भलाई उनकी बुराई में भी तब्दील हो जाती है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ों पे काम करें। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली बेसिकली उन चीज़ों पे काम करता हूँ जो कि नॉन फंडिनल होती हैं या वॉलंटियर प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर जो माइंडसेट डेवलपमेंट पे काम करती हैं।
फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ इश्यूज पे काम करना, फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ तो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं जिन पे एनजीओज काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज माशरे में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जैसे यूथ सिविक एंगेजमेंट हो गई आपकी, आपके वोटर एजुकेशन राइट्स हो गए, डेमोक्रेसी की तरफ आपके फर्स्ट स्टेप्स हो गए। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज में मैंने खुद को एंगेज किया। मैंने इन एंगेजमेंट्स के बाद किस्मत ने और फिर बहुत सारे मौके मुझे मिले प्लेटफॉर्म्स जाके खुद को रिप्रेजेंट करने का, अपने इलाके के लिए काम करने का। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय वर्क। तो आज तक आपने कितने जो इदारे हैं या तंजीमें हैं जिनके साथ आपने मुख्तलिफ जो है जो आपने अभी जिक्र किया, जैसे सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के जो मुख्तलिफ उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें काम किया आपने, तो कौन कौन सी ट्रेनिंग या तरबियती वर्कशॉप जो है आपने आज तक अटेंड किए, या जो जिन्होंने ओवरऑल एक अकरम को, जो मतलब उस टाउन से बिलोंग करते हुए एक अकरम था, उसको अभी एक अच्छा खासा मतलब जो है रिफाइंड अकरम बनाया है, तो वो कौन सी तरबियती वर्कशॉप थी जिन्होंने आपको मतलब अभी का जो अकरम है, जो अभी वर्जन है आपको, वो बनाने में आपको मदद की? और उसी साथ साथ आप ये भी बताते चलें कि हमें आपने उन तरबियत के साथ मतलब सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में क्या रोल प्ले किया, क्या किरदार अदा किया? वेल मैं मेनली ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत सारी हैं अब, लेकिन मैं अपना फर्स्ट स्टेप्स आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला कदम सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में किस तरह रखा और उसने किस तरह मेरे ज़हन को मुतासिर किया कि मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ या मैं इसके लिए अच्छा हूँ। वो था जब मैं लाहौर आया था 2023 की जुलाई में। जब मैं यहाँ आया था, मैंने यहाँ पे एसए और प्रेसे की इंग्लिश क्लासेस लेनी थी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ रुझान होता है कि आप डिग्री ग्रेजुएशन करते हो तो फिर आपने राइट आफ्टर दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ऐसे ही। सो जब मैं प्रिपरेशंस कर रहा था, थ्रू आउट दीज प्रिपरेशंस मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और ट्रेनिंग्स मेरी नज़रों से गुजरे, जैसे कि हम सोशल मीडिया से बहुत वाकिफ होते हैं। तो एक ट्रेनिंग मुझे एक फीमेल कोलीग ने कोई पोस्ट भेजी कि वहाँ पे ये वॉलंटियर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। 8 डेज का प्रोग्राम था, कोई अगस्त के महीने में 15 अगस्त से 24 अगस्त तक का एक प्रोग्राम था। मैंने उसमें अपने फॉर्म्स फिल कर दिए और 15 अगस्त से मैं वहाँ जाना शुरू हो गया। ये यहीं लाहौर में जौहर टाउन में एक ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान सिटीजन अलायंस के नाम से। तो वहाँ पे उन्होंने जो है हमारी सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, फंड रेजिंग एंड सोशल फिलैंथ्रोपी पे काम किया। जब मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को ऑन ग्राउंड ऑन ट्रेनिंग पढ़ा, फिर ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी कि क्लासरूम से बाहर निकल के, हम जो क्लासरूम कल्चर से पढ़ के आ रहे होते हैं एक ट्रेनिंग कल्चर में, कि किस तरह एक ट्रेनिंग कंडक्ट होती है और ट्रेनिंग में आपकी कौन कौन सी सेंसिटिव चीजों को पर फोकस करके एक्टिविटी बेस्ड आपको लर्निंग दी जाती है। उस लर्निंग से फिर आप कितना इफेक्टिवली खुद में चीजों को एनालाइज कर पाते हो कि ये चेंजेस मेरे अंदर आई हैं। आफ्टर द कम्युनिकेशन स्किल सेशन मैंने पाया कि हम हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, नॉट इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट बट इन आवर एकेडमिक एरियाज एज वेल, इन आवर डेली लाइफ एरियाज एज वेल। और लीडरशिप स्किल से हम हमारी मेरी वाबस्तगी हुई कि ये असल में क्या होता है, लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, या लोगों के अंदर अपने ऐसे स्किल्स कौन से होते हैं जो उनको पता नहीं होता है। बिल्कुल। इट वाज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी। तो द मेन थिंग व्हिच आई एग्जामाइंड, जिसने मुझे चैलेंज किया, मैंने वो ट्रेनिंग ली, वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक चैलेंजिंग चीज थी फंड रेजिंग। हमने फंड रेजिंग को या चैरिटी कलेक्शंस को, हम कहते हैं ना डोनेशंस लेना, डोनेशंस के लिए हायर करना, मतलब जैसे ही फ्लड क्राइसिस आते हैं या कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है जिसके लिए लोग पोस्टें लगाना शुरू करते हैं, तो हमें एक सेटबैक मिलता है। हालांकि ये फिलहाल बहबूद का काम है, लेकिन सेटबैक ये मिलता है कि या मजाहिया तौर पे या फिर क्रिटिसाइज तंजिया तौर पे लोग कहते हैं कि यार क्या यार तुम मतलब एक स्टूडेंट हो के तुम भीख मांगने लग गए हो, मतलब क्या तुम पैसे मांग रहे हो, किसके लिए मांग रहे हो भाई, इनको और सब कुछ दे रहे होते हैं, ये है वो है। बट दिस इज व्हेन आई फेल्ट या आई लर्नड विद इन दैट सेशन कि व्हेन यू डू समथिंग फॉर अ कॉज, यू डोंट हैव टू बी ashamed फॉर दैट। एग्जैक्टली। आपको उसके लिए शर्म क्यों आएगी जब आप एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हो। तो मैंने वहां से अपनी फंड रेजिंग की पहली जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि मैंने कभी नहीं की थी। मैं खुद उन बंदों में से था जो समझता था क्या यार अब चैरिटी दूं, लोगों को मैं मैसेज करूं और मैं उनसे पैसे मांगूं, ये मुझसे, ये मतलब ये मेरे एंड का काम नहीं है। फिर मैंने देखा कि जब इसकी जरूरत पड़ती है, जब जब इसकी माशरे में जरूरत है, जब जब आपको माशरे में कंट्रीब्यूट, आप अपना हिस्सा या अपने हिस्से का दिया किस तरह माशरे में जला सकते हो, तब मैंने देखा, तब मैंने जाना कि ये स्किल मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो आपके मतलब बातों से लगता है, जो आपकी कहानी है उससे हमें ये लगता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें जो हमारी जो एनजीओ सेक्टर है या हमारे जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है, उन्होंने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। तो ऐसी कौन सी और जो है तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे, जो बैन अवी सतह पे पाकिस्तान में काम करती हैं और उनका काम आप समझते हैं कि काबिल तारीफ है? जी कुछ चंद आप उनको जस्ट हाईलाइट कर दें कि मतलब ये।
जी हाँ, अगर मैं शुरुआत करूँ इंटरनेशनल से, अगर आप इंटरनेशनल की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल में सबसे पहले उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया होता है, ऑनलाइन वेबसाइट खुली होती है उसकी, यूएन वॉलंटियर्स की। वो आप डायरेक्टली, मतलब जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जी, जो जी। इतने सारे अक़वाम मतलब कंट्रीज़ साथ में मिल के काम करती हैं, एक एक ग्लोबल विलेज बनाती हैं, बिल्कुल। उनका एक अच्छा-सा वेबसाइट है, वो ऐसे लोग ढूँढते हैं, मतलब उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एक स्टूडेंट होना पड़ता है, हुँ, हुँ। किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, फिर उनसे एफ़िलिएट होके वहाँ पे आप अपना प्रोफ़ाइल बना के फिर अपनी एस्पायरेशंस बताते हैं, कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, मैं राइटिंग अच्छी कर सकता हूँ। या फिर मैंने कभी अगर डिजिटल मार्केटिंग का, ई-कॉमर्स का या एड्स का काम किया था, तो मैं डोनेशंस ड्राइव में जाके वॉलंटियर बन के बिल्कुल। उनके पोस्ट बना सकता हूँ, उनको आगे शेयर कर सकता हूँ, जिनसे उनको रीच आ सकती है। बेस्ट। तो इस तरह मैं अपने स्किल्स वहाँ पे शोकेस करके वॉलंटियर कर सकता हूँ। ये कुछ इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि सार्क एसोसिएशन है, बिल्कुल। सार्क वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिससे मैं रिसेंटली आरास्ता हुआ हूँ, जिसके बारे में मुझे पता चला है। रिसेंटली मैंने जब एक ट्रेनिंग की थी लाहौर में, अच्छा। तो उसके बाद मुझे मुझे पता चला कि आप ऐसे बहुत से वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं, जिसको आप उनको एक्सेस करें। वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे अप्लाई करो, आप अपनी स्किल्स दिखाओ, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं, तो वो पहले आपको ट्रेन करेंगे। अब वो आपको पहले सिखाएँगे, ऐसे ऐसे चंद कोर्सेज़ होते हैं, जो आपको सिखाते हैं। उसके बाद अगर आप फ़ील करते हो कि हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है और मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट। तो इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी अच्छी सारी तंज़ीमें हैं, उनके साथ काम किया है, वो सारा जो आपने किया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों के 1 से 2 जो अहम मसाइल जो पाकिस्तान के नौजवान ओवरऑल मतलब फेस कर रहे हो, आपकी नज़र में वो कौन-से मसाइल हैं? मैं समझता हूँ कि जो मसाइल हम जिनको मसाइल समझते हैं, वो बज़ाहिर उतने बड़े होते नहीं हैं, हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए तो। एक जैसे कि हम कहते हैं ना यार, मतलब मैंने कोई भी पोस्ट शेयर कर दी, किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, यार अकरम तुम कितनी अच्छी जगह गए हो, तुम जाते हो और बताते भी नहीं हो। मैंने कहा भाई, मतलब आप सोचो कि मुझे किसने बताया होगा? मेरे हाथ में जो डिवाइस होता है, जो सोशल मीडिया जो अभी आपके हाथ में है, या जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं, उसका हम सही इस्तेमाल ही नहीं करते। सही इस्तेमाल इन द सेंस, बाज़ लोग उसका सही इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, कोई कोई राइटर है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ता है, वो उसको यूज़फुल तरीके से यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने अपने एकेडमिक एरिया से निकल के आप कहीं पे और अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेवलपमेंट सेक्टर में आना है, आपने ट्रेनिंग्स करनी है, अपने कोर्सेज़ करने हैं, यू यू हैव टू सर्च फॉर दैट। आपको सिंपल प्रॉम्प्ट डालना है गूगल पे, आजकल तो एआई आ गया है, एआई पे आपने वो प्रॉम्प्ट डालना है, अपना इंटरेस्ट बताना है, और उसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि सैकड़ों लिंक्स आपको, सैकड़ों वेबसाइट्स, सैकड़ों प्लेटफ़ॉर्म्स आपको ऐसी मिलती हैं, जिन पे आप अपने पहले स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो, और हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतर करें। अच्छा, अगर हम आपसे आखिरी एक जो है बात पूछना चाहेंगे। आपने जैसे पहले ज़िक्र किया कि आपने थोड़ा बहुत जो है मेंटल जो हेल्थ है उस पे काम किया हुआ है और पाकिस्तान में आजकल मैं देखता हूँ या ओवरऑल हमने एक ये सरसरी तौर पे जो है देखा है कि पाकिस्तान के नौजवान जो है डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हमने करना क्या है ज़िंदगी में। तो इस मसले को आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या हल जो है तजावीज़ करेंगे आप? अगर मैं थोड़ा-सा इस मसले के बारे में लेंथी बात करूँ, तो वो इस तरह से होगा कि जैसे कि मैंने इस पे प्रोजेक्ट किया है रिसेंटली, मैंने स्कूल ऑफ लीडरशिप जो ऑर्गेनाइज़ेशन वाइल्सी करवाती है जी, जी, साल जी। की, मैंने जब अपने वाइल्सी का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद हमें एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें हमें अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने शहरों में जाके एक प्रोजेक्ट बनाना था 3 से 4 माह का, ज़बरदस्त। और फिर हमें उस पे काम करना था। तो मैंने वो प्रोजेक्ट लीड किया वॉलंटियरली, मुझे इसके कोई फंड्स नहीं मिले, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने रज़ाकाराना तौर पे, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई बिल्कुल। अपने इलाके में कि ये मसला एग्ज़िस्ट करता है। सबसे पहली बात ये है कि लोग जो है मसले को समझने के बजाय उसको डिनाई कर देते हैं कि ये इस चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। हाँ भाई, डिप्रेशन है, नहीं यार, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हें साया है, तुम्हें नज़र लग गया है, या आजकल तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये सबसे पहले इश्यू को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम है और जो माशरे में एग्ज़िस्ट करती है। और उसके बाद जो है उसके प्रिकॉशंस, आपका पहला स्टेप किसी भी मसले को हल करने का ये होता है कि पहले आप उसको मसला समझो, आप उसको मसला मानो कि ये चीज़ है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। जो अगर मैं अपने अपने प्रोजेक्ट का ब्रीफ दूँ, तो हम सबसे पहले अवेयरनेस सेशंस रखे। हमने लोगों से बात की, हमने कहा कि एक होती है फिज़िकल हेल्थ, एक होती है मेंटल हेल्थ, एक आपकी सोशल हेल्थ भी होती है। बिल्कुल। आप तो फिज़िकली आपको कहीं पे भी दर्द होता है, मुझे बॉडी में कहीं पे भी पेन है, हाथ में पेन है, पेट में दर्द है, तो मैं किसको कंसल्ट करूँगा? उस एक्सपर्ट को। बिल्कुल। मुझे सर में दर्द है, तो मैं उस डॉक्टर के पास जाऊँगा।
लेकिन अगर मुझे ख्यालात का मसला है, मुझे इमोशंस का मसला है, बैठे बैठे मेरा मूड चेंज हो जाता है, बैठे बैठे मैं बहुत सारी चीजें सोचते सोचते मैं कहीं और निकल जाता हूँ, या मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि मेरे साथ ये चीज हो रही है। तो ये सारी चीजें मतलब फिर मेंटल हेल्थ में आ जाती है। आपकी मेंटल, सोशल और फिजिकल हेल्थ तीनों चीजें मैटर करती हैं, जो कि अगर हेल्थ की डेफिनेशन आप यूएन की तरफ से या डब्ल्यूएचओ की तरफ से देखें, वो ये है कि द वेल बीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड हेल्थ। तो आपकी हेल्थ में ये तीनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आपका मेंटल हेल्थ भी इसमें इफेक्ट होगा, आपका सोशल हेल्थ भी इसमें इफेक्ट होगा। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह ये तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, जिन तीनों को आपने सबसे पहले एक्नॉलेज करना होता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आप अपने स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक मसले को जाके वहां पे हल करते हैं। बिल्कुल ऐसी अकरम, आपने जैसे बात की ना, एक बड़े मशहूर जो है शख्सियत है, उन्होंने भी यही कहा था कि मसले को समझना ही जो है उस मसले का जो है मसले आधा का हल होता है। बेशक। तो आपने वही ठीक बात कही। किसी जमाने में हम भी जो है वायएलसी के मेंबर रहे थे, हमने भी वायएलसी ज्वाइन की, और उसके बाद सेम आपकी तरह एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट किया था हमने भी, और उसमें हमने भी एक हेल्थ हमारे जो इश्यूज हैं उन पे एक प्रोजेक्ट किया था। तो हमें भी बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, मगर ये है कि वही बात है कि अगर आप अपनी तहत जो है मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं जी, तो आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो आपको एक पर्सनल सर्टिफिकेशन मिल रही है, और हम सोसाइटी को अच्छे या किसी जो है खुशहाल पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। बेशक। तो बहुत शुक्रिया अकरम। अगर इसके अलावा अगर आप अपने जो है ऑडियंस को कुछ बताना चाहें, कुछ एडवाइस, कोई सजेशन या कोई एडिशनल मैसेज देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। मैं ऑडियंस या जो नाजरीन हैं, मुझे जिस भी फील्ड से अगर देख रहे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तो आई वुड से दैट अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है और आप कंफ्यूज हो, आपको करनी है, क्योंकि हम जब मैंने अपनी जर्नी लाइफ की स्टार्ट की थी, मैंने एमडीकेट का भी टेस्ट दिया था, मैंने लॉ एडमिशन टेस्ट भी दिया था। अब मैंने दोनों में फेलुअर रहा। उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दिया, मैं उनमें भी फेल हो गया। टू बी ऑनेस्ट, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर जब मैंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया, मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज की, सोशल साइंसेस चूज की, फिर वो मैं उसमें और अच्छे से परफॉर्म करने लगा। आप अपना इंटरेस्ट देखें, आपका इंटरेस्ट कौन सा है। अब देखें कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसको करते हुए आप थकते नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। वो चीज जिसको करते हुए आप थकते नहीं हो, जिसको आप इंजॉय करते हो उस काम को, वही आपका मेनली इंटरेस्ट, या कह सकते हैं कि वो आपका पैशन होता है। और ये कंस्टेंट नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो बस बचपन से कहे मुझे डॉक्टर बनना है तो बस वो डॉक्टर ही बनेगा, या ताहयात उसको वही डॉक्टर बनने का पेशा ही पसंद आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आपकी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जिसमें आपको अपने डिसीजंस को, अपने पैशन को, अपने स्किल्स को चेंज करना पड़ता है। आपने कुछ नया सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे बाइक राइडिंग पसंद है, कल मुझे कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद आ जाएगी, बैडमिंटन पसंद आ जाएगा, बैडमिंटन खेलने के बाद फिर मुझे कोई और गेम पसंद आएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको खुद को एक ही चीज में बाउंडेड रखूं, खुद को एक कूजे के अंदर बंद कर लूं कि बस मेरा कुआं यही है और मैं इसी के लिए बना हूं। ऐसा नहीं है। यू आर मेड फॉर मोर देन यू थिंक, जस्ट बिलीव योर पोटेंशियल। बहुत शुक्रिया अकरम। ऐसे ही होता है कि जब हम अपने ख्वाब देखते हैं, वो एक ख्वाब वो होते हैं जो हमें अपनी सोसाइटी, अपना मुआशरा दिखाता है, एक ख्वाब वो होते हैं जो हम खुद देखते हैं। जो हम खुद ख्वाब देखते हैं उनकी ताबीर ना भी हो ना, तो भी एक आपको सुकून मिलता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा तो कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही जी, आप जो सब लोग देखने वाले हैं वो भी ऐसे अच्छे ख्वाब देखते रहें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।